सीन ऐसा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होगा, इवन कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन से परे था। पता नहीं कहानी में राइटर जो है वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बट लेकिन माइंड ब्लोइंग सीन था वो। कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो मेरे घर के आगे भी बैंक है, मैं तो कभी लिखती नहीं। ना ही मैंने कभी सोचा है। मेरी बातों को सीरियस मत लेना। एक मजे की बात बताऊं, पूरे स्पेन का सोना लूटा जा रहा है और पूरा स्पेन ही हमारे प्रोफेसर का साथ दे रहा है। What a thing! The dream is not over, but it's finally over. मेरे हिसाब से क्योंकि कहानी खत्म हो गई। एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो ऑफ रिएक्शन मसाला। एज यू नो, आई एम अर्पण और आज हम बात करेंगे मनी हाइस्ट का पार्ट 5 का वॉल्यूम 2 रिलीज हो गया और मैं 5 घंटे 6 घंटे लगा के मैंने सारी वीडियोस देख ली हैं वो, और आई एम सो एक्साइटेड कि मैं उसके बारे में रिव्यू देने जा रही हूँ अब। सो मेरा रिएक्शन और रिव्यू देखने के लिए पूरी वीडियो ज़रूर देखना। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने मनी हाइस्ट के रिव्यू से ही अपने चैनल को स्टार्ट किया था और इसी से मैं अपने चैनल को बंद करने वाली हूँ। गलती से भी मत सोचना ऐसे। सो मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप मेरे चैनल के ऊपर पहली बार आए हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हिट द लाइक बटन, और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक जो होगा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको क्या लगता है कि प्रोफेसर की टीम चोरी क्यों कर रही है? क्या इस सीरीज में हमें उसका आंसर मिलेगा? फिर प्रोफेसर को देख के मुझे ये जरूर समझ आ गया कि हमारा दिमाग वन मैन आर्मी है, हमारा मेरा नहीं है। अगर देखा जाए तो आप अपने दिमाग से बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो चलो बढ़ते हैं अब कहानी की तरफ इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए। तो कहानी शुरू होती है वहां से जहां हमारी टोक्यो डेड हो जाती है और इट्स रियली हार्ट ब्रोकिंग। वहाँ पे फिर से वो सारे सीन हमें मेरे माइंड में घूमते हैं कि यार कैसे कैसे हुआ था वो सारी फीलिंग्स। जैसा कि आपने वॉल्यूम 1 में देखा होगा कि प्रोफेसर हमारे चले जाते हैं शॉक में, और उधर सीरिया हमारे जो कि है पुलिस इंस्पेक्टर, उसको पता नहीं क्या ख्याल घूमता है उसके माइंड में। वो चली जाती है उसकी गाड़ी को उठाते, बट लेकिन ट्रैकर लगाया होता है प्रोफेसर ने हमारे ने, तो वो भी छात्र है, वो कौन सा कम है, तो उसका पीछे करने जाते हैं। सो एपिसोड 6 से ही हमारी कहानी कुछ ऐसे चलती है कि जैसे हम कॉपी का पन्ना बदल रहे हो। एक के बाद एक सीन आपको देखने को मिलेगा। हमने देखा था कि रियो जो है वो पूरा टूट चुका था टोक्यो को जाने के बाद, और वो पूरी आर्मी से लड़ने को तैयार है, जो हमारी पुलिस है उससे लड़ने के लिए, बट लेकिन लिज़्बिन उसको मना लेती है किसी ना किसी तरह से। तो देखा जाए जो पार्ट 1 था उसमें बहुत सारे धमाके वाले सीन थे। इस सीन में बहुत सारे धमाके तो नहीं हैं, बट लेकिन हार्ट ब्रोकन चीज़ें बहुत सारी होने वाली हैं फिर से। देन स्टोरी में एक फिर से ट्विस्ट आता है जहां मनीला अपने पार्ट 1 में अपने आप को डिक्लेयर करती थी डेनवर के आगे, तो सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि डेनवर भी क्लियर करता है मनीला को अपनी फीलिंग्स के बारे में। मोस्टली अगर देखा जाए तो स्टोरी में हमें यही बताया जाता है कि कैसे वो सोनी को बाहर निकालते हैं और देन कैसे वो खुद को बाहर निकालते हैं वहां से, बैंक ऑफ स्पेन से। वेल आपने ट्रेलर में भी सीन देखा होगा जब प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया जाता है, तो वो सीन एग्जैक्ट था। प्रोफेसर खुद अपने आप को अरेस्ट करवा लेते हैं और देन उस टाइम पे होता है पता नहीं अगली चाल प्रोफेसर की क्या होगी, किसी को नहीं पता कि आगे नेक्स्ट क्या होने वाला है। अगर हम एपिसोड 9 की बात करें तो प्रोफेसर उस टाइम पे अरेस्ट हो जाते हैं और पूरी तमायो की टीम लगी हुई है गोल्ड को फाइंड करने के लिए। पता नहीं कितनी सारी लोकेशंस उन्होंने फाइंड आउट कर ली। 25 किलोमीटर का एरिया था अराउंड जो उन्होंने फाइंड किया, बट लेकिन हमारे प्रोफेसर का दिमाग आपको पता ही है कैसे चलता है। सो प्रोफेसर ने कोई और ही लोकेशन जो लगाई हुई थी, बट यहाँ पे आता है एक और नया ट्विस्ट। वो सीन ऐसा था कि आपकी एक्सपेक्टेशन से परे होगा, इवन कि मेरी भी एक्सपेक्टेशन से परे था। पता नहीं कहानी में राइटर जो है वो क्या लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, बट लेकिन माइंड ब्लोइंग सीन था वो। कभी नहीं किसी ने सोचा होगा कि हाँ ऐसा होने वाला है। अब आप पूरे एक्साइटेड हो इस सीन को सुनने के लिए। जिसने अभी तक ये सीरीज नहीं देखी हुई तो मैं आपको बता दूं, मैं स्पॉइलर देने वाली हूँ। बहुत अमेजिंग सीन था वो। क्यों फिर एक्साइटेड हो गए ना सुनने के लिए। तो कहानी में ट्विस्ट ये है कि हमारे प्रोफेसर को भी कोई चूना लगा के चला जाता है। अब आप सोच रहे होंगे वो कौन हो सकता है। सो वो है हमारे प्रोफेसर के भाई के बेटे। सो सही सुना आपने, जिसका नाम है रफेल। तो रफेल और उसकी गर्लफ्रेंड जो कि है उसके फादर की वाइफ थी, एक्स वाइफ हो चुकी है, तो वो दोनों चोरी करते हैं इस चीज के लिए, और वो भी पूरे माइंड ब्लोइंग प्लान के साथ। वैसे देखा जाए तो पूरी फैमिली माइंड ब्लोइंग चोर है। तो जैसा कि आपने अभी तक देखा होगा हमारे प्रोफेसर कौन सा रुकने वाले हैं, अब वो तैयार है एक वॉर के लिए। तो देखा जाए तो मेरे घर के आगे भी बैंक है, मैं तो कभी लिखती नहीं। ना ही मैंने कभी सोचा है। मेरी बातों को सीरियस मत लेना।
सो देन अब एक और नया ट्विस्ट आता है जो कि आप सबने ट्रेलर में देखा ही होगा कि प्रोफेसर की सारी टीम जो बैंक ऑफ स्पेन में है वो सारी की सारी पकड़ी जाती है और तमायो हमारे खुशी से बौखला गए हैं। उस टाइम पे सच में मुझे समझ नहीं आ रहा था व्हाट विल प्रोफेसर डू, क्या करने वाले हैं प्रोफेसर, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। सो देन प्रोफेसर और तमायो के बीच में डील फिक्स होती है कि प्रोफेसर अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। सो देन एक और नया ट्विस्ट आता है जो कि है हमारा एलिसिया और प्रोफेसर का। तो प्रोफेसर से सारी दुनिया इन्फ्लुएंस हो रखी है, तो एलिसिया कौन से खेत की मूली थी। सो वो भी देन प्रोफेसर से इन्फ्लुएंस हो जाती है और उनकी टीम का हिस्सा बन जाती है। वेल एक मजे की बात बताऊं, पूरे स्पेन का सोना लूटा जा रहा है और पूरा स्पेन ही हमारे प्रोफेसर का साथ दे रहा है। व्हाट अ थिंग। ले जाओ जितना लेके जाना है ले जाओ। Oh no! कहानी में कुछ पुराने सीन्स भी दिखाए जाते हैं जो कि हमारे टोक्यो और प्रोफेसर के बीच में थे। उसमें एक डायलॉग था टोक्यो का प्रोफेसर के लिए कि बेशक मौत आगे खड़ी हो बट लेकिन फिर भी हम आप पे इतना भरोसा करेंगे कि आप हमें वहां से निकाल लोगे। दैट डायलॉग इज सो मच मेमोराइजिंग एंड ये तब होता है जब प्रोफेसर अपने आप को सरेंडर कर रहे होते हैं, तब वो मेमोराइज करते हैं इन चीज़ों को कि उनकी टीम जो है वो कितना भरोसा करती है उन पे। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि तमायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है जब उसको ये फील होता है कि सारी टीम जो है अरेस्ट हो चुकी है, प्रोफेसर उसके हाथ में लग चुका है, बाकी उसकी टीम जो है वो भी उसके हाथ में है। बट जैसा कि मैंने पहले ये भी बोला था कि हमारे प्रोफेसर का दिमाग बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत तेज़। इवन कि हमें ये भी सुनने को मिला था इसमें कि प्रोफेसर ने ऑलमोस्ट 24 आवर्स में ये प्लान पूरा जो कि सेकंड हमारी बैंक ऑफ स्पेन का था चोरी करने का, वो बना लिया था। व्हाट अ माइंड। भगवान मुझे भी दे दो थोड़ा सा। प्रोफेसर के अरेस्ट होने के बाद प्रोफेसर एलिसिया को कमांड दे देते हैं कि वो सोना जाके फाइंड आउट करे कि है कहाँ पे। वेल माइंड ब्लोइंग प्लानिंग होती है हमारे प्रोफेसर की, कैसे वो पूरी पुलिस को इधर से उधर घुमा रहे हैं, कभी कहाँ कभी कहाँ कभी कहाँ। सो देन एट लास्ट आपको पता है कि कहानी का एंड हमारा क्या होने वाला है। बट एक और यहाँ पे बात आती है जो फिर से थोड़ी देर के लिए आपको सांसें रोकने पे मजबूर कर देगी। वेल सारी मीडिया को ये दिखाया गया कि प्रोफेसर की टीम है जो वो मर चुकी है और डेनवर हमारा उस टाइम पे था बाहर और डेनवर बेचारा रो रहा था बुरी तरह से। तो बट एक फिर से ट्विस्ट आ जाता है हमारी कहानी में, जैसा कि उनकी तमायो की और प्रोफेसर की डील होती है कि वो एक दूसरे का साथ देंगे। विन विन सिचुएशन होगी या लॉस होगी। तो यहाँ पे हमारे तमायो जो है वो विन विन सिचुएशन को ही चूज करते हैं। तो वो विन विन सिचुएशन क्या होगी वो आपको वहाँ पे जाके जरूर देखनी चाहिए। सो प्लीज मेक श्योर कि सीरीज को जरूर देखिएगा एक बार, बहुत अच्छी है सीरीज। उस टाइम पे जब एज अ मुर्दा प्रोफेसर की टीम को बाहर ले जाया जाता है तो उस टाइम पे मैं बोल रही थी यार नो शिट डैम ये क्या हो गया। और मुझे ये बात सच लगी थी कि तमायो ने प्रोफेसर और उसकी टीम को सारे को भाई मार डाला है और मैं इसलिए पूरी शॉक्ड थी क्योंकि थोड़े दिन पहले एक चिट चैट हुई थी बीबी के वाइन्स और प्रोफेसर के बीच में। तो प्रोफेसर ने बोला था कि बहुत कुछ देखने को बाकी है अभी, तो मुझे लगा था कि सच में यार ये मरने वाली है, इस तरह से ये कहानी को ख़त्म कर देंगे और फिर से सभी के दिल टूट जाएंगे। बट कहानी की होती है एक हैप्पी एंडिंग। सो प्रोफेसर और प्रोफेसर की टीम बाहर निकल जाती है द बैंक ऑफ स्पेन से पूरा सोना लूट के और वो सीन अमेजिंग था। सो इसका मतलब ये है कि हमारी प्रोफेसर और प्रोफेसर की टीम पूरी जीते जागते द बैंक ऑफ स्पेन से बाहर निकल जाती है, वो भी फ्रंट गेट से पूरी मीडिया पुलिस के सामने। दैट सीन वाज अमेजिंग। देन वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने एक पॉइंट बोला था कि आपको क्या लगता है कि किस लिए वो चोरी कर रहे थे यहाँ पे। वेल ये बात तो चोरी की थी ही, मनी की तो थी ही, बट लेकिन लव और एक लाइफ को जीने के तरीके की बात थी यहाँ। वेल होल जो टीम थी वो अपने सपनों के पीछे भाग रही थी पूरी टीम और इसमें वो सक्सेसफुल भी रहे। तो जैसा कि आपको पता है कि ये था हमारा फाइनल सीजन मनी हाइस्ट का और बहुत अच्छी हमारी कहानी ख़त्म हुई यहाँ पे। बट कहानी के एंड में हमें एक और टाइटल देखने को मिलता है जिसमें लिखा था द ड्रीम इज़ नॉट ओवर बट इट्स फाइनली ओवर मेरे हिसाब से, क्योंकि कहानी ख़त्म हो गई अब। तो ये पूरी बेस्ट सीरीज़ रही है जो भी मैंने आज तक देखी है उसमें से मनी हाइस्ट रियली अमेजिंग। उसके बाद आपने बहुत सारी और भी मूवीज़ देखी होंगी या फिर सीरीज़ देखी होंगी जो पूरी हाइस्ट के ऊपर बनाई गई थी, लाइक द थीव्स ऑफ द आर्मी ऑफ थीव्स
और भी बहुत सारी थी, मुझे अब याद नहीं है उनका नाम। तो मतलब मैंने देखी है, उसके बाद ये फंडा ज़्यादा स्टार्ट हो गया था हमारा हाइस्ट वाला। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और मेक श्योर कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि मैं आती रहूँगी एक न्यू अपडेट के साथ डेली। सो अब वक्त है जाने का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।